पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से और जैसे ही कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, बड़ी बैठक आज लगेगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से इजाज़त तलब करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ ICC के नामुनसिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जो भी फैसला होगा हुकूमत ऐलान करेगी। मुझे लगता है कि वो जब से कमबैक के बाद उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है नहीं, लोग दिखाते हैं। हाँ, उनका बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन वो एक डिफरेंट कंडीशन है। वो T20 में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस करें सर, मेरे लिए तो वही मैटर करता है। पाकिस्तान ने रवां बस T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आखा कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाफरीदी और नसीम शाह समेत दीगर खिलाड़ी टीम में शामिल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। इवेंट 7 फरवरी को शुरू होगा जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। सलमान अली आखा ने कहा कि टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। अच्छी क्रिकेट से जीत मुमकिन है। श्रीलंका में हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते। चैलेंज इसके लिए मुकम्मल तैयार है। तो ये सोचते हैं कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और वहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर क्या हो सकता है। रऊफ़ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं, बट अभी अगर आप देखें तो रीसेंट पास में एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट डेवलप हो रहा है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने कहा है कि हमारा काम सिर्फ टीम मुंतखब करना है। श्रीलंका की कंडीशंस के मुताबिक स्क्वाड बनाया गया। चैलेंजिंग हालात में बाबर आजम का होना ज़रूरी है। वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। क़ज़ाम बोट में शामिल होने का इख्तियार काबीना ने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत। बोले, पाकिस्तान क़ज़ाम में अमन की उम्मीद लेकर आलमी बोट में शामिल हुआ। पोर्ट ऑफ पीस में शमूलियत के लिए पाकिस्तान को दावतनामा मिला। काबीना ने मुशावरत के बाद हमें इख्तियार दिया, जिसके बाद हमने ज्वाइन कर लिया। उम्मीद है कि फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। ख़ित्ते में इस्तेहकाम आएगा। ग़ज़ा की तामीर नौ होगी और पूरे ख़ित्ते में अमन कायम होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने तारीफ़ कर दी। लिखा कि पाकिस्तान ने समझदारी से अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई समत दी। पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बहाल हुआ। $680 मिलियन के F-16 अपग्रेड पैकेज की मंजूरी हासिल की। अमरीका का इत्तेहादी समझा जाने वाला भारत 50% टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। मार्का हक में मुसल्लह फर्द ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसा जवाब दिया गया जो इसकी नस्लें याद रखेंगी। PTI मुल्क की खजाना खाली करके गई थी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि 2 साल में मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। हुकूमत ने दिवालिया होते मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया।
मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मगरबी हवाओं का सिस्टम मंगल तक जारी रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसात होगी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गई। लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराह कराकरम बंद है। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बर्फबारी, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का बरवक्त कामयाब हेली ऑपरेशन मरीज़ा को रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी आबादी की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा गया। शहर क़ायद सर्दी की लपेट में आ गया। शहर में यकबस्ता हवाओं का राज है। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत 5 तक पहुंच गई। ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा 3 रोज़ बरकरार रहेगी। सिंध में स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तोसी। स्कूल सुबह 9 बजे शुरू करने का फैसला बरकरार। 4 फरवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेबरी रिमूवल का काम जारी है। हमने ग्राउंड और बेसमेंट, मेज़नाइन, फर्स्ट, सेकंड कंप्लीटली क्लियर कर लिया है और ये तफ्तीश का अमल जो है वो कल से स्टार्ट कर दिया गया और हमें एक DVR जो है वो मिल गया है और हम उसकी भी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों को देखें। सानिया गुल प्लाजा के बाद घरों में कोहराम अब भी जारी। लाशों की शनाख्त का अमल ताहाल जारी है। DNA के जरिए एक और मैयत की शनाख्त कर ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। 2 खवातीन समेत 22 मैयतें वुरसा के हवाले की जा चुकी। 16 की शनाख्त DNA से हुई। मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक 73 इंसानी बाकियात प्रोसेस किए जा चुके हैं। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दिल्ली कॉलोनी में अदा, दीगर की नाज़िमाबाद और धोबी घाट में अदा की गई। DSP साउथ कहते हैं कि इमारत के एक हिस्से की सर्चिंग बाकी है। आज इमारत को सील कर दिया जाएगा। मेरा इमरान नाम है इसका। मेरा नाम इब्राहिम है। मेरे को 9वां 10वां दिन जा रहा है। मैं रोज़ आ रहा हूँ, रोज़ धक्के पड़ते हैं, रोज़ मैं घर चला जाता हूँ वापस। कोई कमाने वाला नहीं है इनके घर में। ये एक बंदा था जो कमा रहा था। मेरी आप सबसे अपील है, आप लोग इनकी आवाज़ उठाओ और इंतज़ामिया तक पहुँचाओ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। सानिया गुल प्लाजा में लापता नौजवान इमरान के वालिद की फरियाद। कहा बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा। सिविल अस्पताल इंतजामिया कहती है कि आप जाएं, कॉल करके बुला लेंगे। लापता हाफिज आरिफ के लवाहिकीन का इल्ज़ाम था कि गुल प्लाजा में केमिकल डालकर आग लगाई गई। 5 लाख अपने पास रखें, हमें बच्चे की बाकियात दें, हम चले जाएंगे। वफाकी टेक्निकल टीम की कराची आमद। सानिया गुल प्लाजा का दौरा किया। फॉरेंसिक अमले ने मुख्तलिफ मकामात पर शवाहिद जमा कर लिए। सर्वे के दौरान ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोका गया। पुलिस और जिला इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। सर्चिंग टीम की मुख्तलिफ मकामात पर मार्किंग। गुल प्लाजा की इमारत गिरने के इम्कानात की निशानदही की गई। करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो।
वहाँ पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए, उसका जवाब दो। मेयर कसूरवार ना हुआ तो गले लगाऊंगा। सवाल ये नहीं कि गवर्नर गुल प्लाजा क्यों पहुंच गए। जो कह रहे हैं सियासत ना करें, वो चाहते हैं गुल प्लाजा से आने पर बात ना करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का हिसाब दो। 47 साल का लीज निकाल दी, ये नहीं बताया कि आग कैसे लगी, क्यों नहीं बुझाई गई। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। अगर मैं फोटो सेशन करवा रहा था तो आप रेस्क्यू का काम कर लेते। डरो उस दिन से, मेरे पास सूटकेस हैं और उनमें सबूत हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर 3 अहम बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए। घरेलू तशद्दुद प्रोटेक्शन बिल 2025, कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल और दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल भी शामिल। सदर की मंजूरी के बाद तीनों बिल बाकायदा कानून बन जाएंगे। मुआशरे में बड़ा बिगाड़ पैदा होगा और बजाय इसके इस्लाह होने के इससे तो और खराबी पैदा होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फैसले करने चाहिए। अब 4 भाई एक घर में रहते हैं और अब उसकी इनकम ही नहीं है कि वो और नया अलहदा से घर लेकर दे सके, तो वो क्या करेगा। मैं इसको सबसे घटिया अमल समझता हूँ कि अगर कोई अपनी बीवी को तलाक की धमकी दे, वो बड़ा बदबख्त मर्द होगा जो अपना घर तोड़ना चाहता होगा। किसी खावंद को ये हक हासिल नहीं है कि वो उसके ऊपर जबर करे, उसे मारे। घरेलू तशद्दुद बिल 2026 से माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू, कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। अगर 4 भाई साथ रह रहे हैं और कोई अलग घर ना ले सके तो वो क्या करेगा। तलाक की धमकी सबसे घटिया अमल है। वो मर्द बदबख्त होगा जो अपना घर तोड़ना चाहता हो। बीवी पर तशद्दुद का किसी को हक नहीं। वादी तीरा से आबादी मुंतकिल नहीं की जा रही, ना किसी किस्म का फौजी हुक्म जारी हुआ है। वजारत इत्तलात व नशियात ने तरदीद जारी कर दी। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मामूल के मुताबिक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफवाहों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है, सियासी फ़ायदा हासिल करना है। तीरा के मुतासरीन ने नाक़िस इंतजाम की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर आयद कर दी। कहते हैं कि बेयारो मददगार पड़े हैं, कोई मौसर बंदोबस्त नहीं किया गया। टोकन तकसीम और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए दौरे किए गए। मुतासरीन के नाम पर मंजूर होने वाले 4 अरब रुपए कहाँ गए। ऑपरेशन सूबाई हुकूमत और अमायदीन की मुशावरत से हुआ, मलबा फोर्सेस पर डाला जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के सिलापनकोर में कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में मुकामी कमांडर फारूक उर्फ सोरो आदिल और वसीम शामिल। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बारूदी मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खात्मे का अज़म। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोना पंजाब प्रोजेक्ट शुरू। हर शहर को सेवरेज सिस्टम मुहैया होगा, सड़कें बेहतर होंगी, बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी।
वज़ीर आला पंजाब का सूबे के हुस्न को निखारने के लिए जून तक मंसूबा मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब डेवलपमेंट पर अमल दरामद के लिए कंट्रोल रूम कायम होंगे। अमेरिका में बर्फानी तूफान से जिंदगी मफलूज, आधी आबादी को मुश्किलात का सामना 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 13,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख। सदर ट्रम्प ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की। तूफान की वार्निंग भी जारी कर दी गई। शहरी जरूरी अशिया जखीरा करने लगे। PSL प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होने का इम्कान। बोलियां पाकिस्तानी रुपए में लगाई जाएंगी। टॉप कैटेगरी की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर। दीगर प्राइसेस 2 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 60 लाख रुपए हैं। हर फ्रेंचाइज 16 से 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड तश्कील दे सकेगी। हर टीम के लिए कम से कम 2 इनकैप्ड अंडर 23 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल करना लाजमी है। 11 खिलाड़ियों को 2 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। हरारे में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने इस दौरान मुख्तलिफ टास्क की तकमील की। मेगा इवेंट के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान टीम मंगल को हरारे में न्यूजीलैंड से पंजा आजमाई करेगी। ग्रीन शर्ट का रिवायती हरीफ भारत से टाकरा 1 फरवरी को होगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग में टाइटल की दौड़। रियल मैड्रिड ने वियारियल को 2-0 से हरा दिया। बार्सिलोना की जगह टॉप पोजीशन हासिल कर ली। दोनों गोल फ्रेंच स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने स्कोर किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की वुल्व्स के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। बॉर्नमाउथ ने लिवरपूल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से बढ़ने लगी। अमेरिकी समंदरी बेड़े ने मशरिक़ वस्ता में डेरे डाल लिए। जंगी तैयारी और हज़ारों इजाफी फौजी भी भेज दिए गए। उधर बरतानिया ने भी अपने फौजी कतर में तैनात कर दिए। ईरान ने मौके पर इख्तियार किया कि अमेरिका ने कोई भी फौजी हमला किया तो इसे मुकम्मल जंग समझेंगे, सख्त जवाब दिया जाएगा। और इटली में फैशन का मेला सज गया। मिलान फैशन वीक में रॉल्फ लॉरेन के जलवे। मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की। मौसम ख़ज़ां और सरमा के मर्दाना कपड़ों की कलेक्शन पेश की गई। आम और रस्मी कपड़ों की नुमाइश को शायकीन ने खूब सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।